नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो यह नई वाली बुक आई है, इसको हम सॉल्व करा रहे हैं मैथ की। और इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें से 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। जैसे कि आपका हो गया औसत हो गया, और अनुपात, समानुपात, प्रतिशत के भी हमने टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। और आज का जो टॉपिक हम शुरू करेंगे, यह हमारा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है। अगर बात करें, यह जो बुक है अंकित भाटी सर की मैथ की, जो 2023-24 से जीडी के लिए आई है, अगर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और बात करें, अगर पिछला क्लास का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। और उसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पे आपको जाना होगा, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम टॉपिक जो शुरू करते हैं लाभ और हानि से। ठीक है। तो लाभ और हानि का जो प्रश्न शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। देखिए, लाभ और हानि को जैसे हम कुछ भाषा में जैसे सीपी लिखा जाता है, एसपी लिखा जाता है। देखिए, लाभ और हानि की बात करें तो एक होता है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है। इसे हम सीपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और दूसरा होता है आपका विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य, जिसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कहते हैं, जिसे हम ईएसपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और बात करें हमारा लाभ, लाभ की बात करें, लाभ पहले, लाभ को हम लिखते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट, जिसे हम पी के नाम से भी जानते हैं, पी भी लिखते हैं। और हानि की बात करें, हानि, जिसको कहा जाता है लॉस। लॉस को हम जो है यल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कहीं कहीं हम यल भी लिख देंगे तो उसको आप समझिएगा कि ये लॉस की बात की जा रही है। प्रॉफिट की जगह अगर पी लिख रहे हैं तो पी की प्रॉफिट हो रहा है। अगर एसपी की बात किया जाए तो सेलिंग प्राइस है, सीपी की बात किया जाए तो कॉस्ट प्राइस है। और दोस्तों, इसमें पूछा जाता है लाभ और हानि। अगर दोस्तों देखिए, लाभ पूछा जाता है, लाभ आपका हमेशा होता है सेलिंग प्राइस से, जो है विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाने पर आपका लाभ मिलता है। देखिए, विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो यह हमारा जो होता है लाभ निकलता है। और अगर बात करें हानि इसकी, हानि की बात करें, हानि कब हमारी होती है तो क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य में से अगर हम विक्रय मूल्य को घटा देते हैं, विक्रय मूल्य को घटा देते हैं तो यह जो होता है हमारा हानि होती है। जैसे देखिए, मान लीजिए एक वस्तु है, मान लीजिए उसका मूल्य 100 रुपये है। ठीक है। 100 रुपये है और उसको हमने बेच दिया है 150 रुपये में। तो 150 रुपये में बेच दिया। अब हमको कितना लाभ हुआ है दोस्तों? तो आप कहेंगे 50 लाभ हुआ। कैसे पता? हमने जिसको बेचा है सेलिंग प्राइस को, सेलिंग प्राइस में से हमने जितने का खरीदा था अगर उसको घटा देते हैं तो हमारा जो लाभ हुआ है वह मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस हमारी जो होगी 150 होगी, और कॉस्ट प्राइस हमारी जो होगी 100 होगी। तो सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। उसी प्रकार अगर लॉस की बात करें, हानि की बात करें, अगर हम कह रहे हैं, मान लीजिए हमने 100 रुपये की एक वस्तु खरीदी थी और उसे जो है हमने बेच दिया है 80 रुपये का। ठीक है। 80 रुपये में बेच दिया। अब कह रहे हैं तो हमारा घाटा कितने का हुआ? तो आप कहेंगे 20 रुपये का घाटा हुआ। कैसे पता चला? क्योंकि हमने जो खरीदा था 100 रुपये की वस्तु खरीदी थी और 80 रुपये में बेच दिया है, तो 20 रुपये का घाटा हुआ है। ठीक है। तो खरीदा कितने में था? सीपी हमारा हो जाएगा कितना? 100। ईएसपी हमारा हो जाएगा 80। ठीक है। सेलिंग प्राइस जो होगा हम 80 में बेचें तभी तो हमको घाटा हुआ। अगर हम इसको 100 की जगह 120 में बेच देते तो 20% का लाभ हो जाता है, या 20 रुपये का लाभ हो जाता है। ठीक है। तो चलिए, कुछ बातों को आप समझ में गए होंगे। चलिए प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है। देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं हम। ठीक है।
अब पहला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि मोहन जो है 2,832 रुपये में एक टेबल बेच रहा है। यदि उसका लाभ जो है 18% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, मेज का क्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए उसका क्रय मूल्य रहा होगा 100 रुपये, ठीक है, और वह टेबल पर जो है 18% लाभ लेने के बाद 18% लाभ लेगा। अगर क्रय मूल्य जो हमारा 100 था तो 18% लाभ लिया तो 118 हो गया। अब 118 की वस्तु जो दिया गया मूल्य में है 2,832 रुपये है। 18% कह रहा है ना, उसका लाभ जो है 18% है, तो 118% का जो मूल्य दिया गया है 2,832 रुपये दिया गया है। तो 1% का मूल्य कितना हो जाएगा, भाग दे दीजिए, काटिए, कट रहा है तो किसे 5 से काटिए, 5 से नहीं कटेगा, 2 से काटिए, पहले 2 पच्चे 10 हो जाएगा, बचा एक 2 9 18, इसको काटिए, 2 इकन्ने 2 चौक 8, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा बचा है 59 को अगर हम भाग देते हैं 14 16 में, देखिए इधर देख लेते हैं हम, 14 16 में हम भाग देते हैं 59 का, भाग दे दीजिए, 5 से करिएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 5 दिया 15 हो जाएगा, 59 तो मान लीजिए 2 बार जाएगा, तो 9 दूना के 18, एक 5 दूना 10, एक 11 हो जाएगा, 118। ठीक है, अभी 11 में से 8 गया 3 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, हमारा 236 हो जाएगा। अगर हम देखिए 9 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ें जिसका इकाई अंक 6 आ जाएगा। अगर हम कहें 9 चौक 36, 9 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ रहे हैं तो 36 इकाई अंक दिख रहा है, तो गुणा कर लीजिए, 9 चौक 36 के 6 हो जाएगा, 3 बचा, और 4 पच्चे 20 और 3 23। तो यह जो हमारी संख्या है यह 24 बार में पूरी तरह से विभाजित हो गई। तो हमको सीपी का मान बताना था, सीपी हमने कितना माना था 100, 1% बराबर हमारा है 24, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 2400 रुपये। 2400 रुपये क्या ऑप्शन में दिए गए हैं, जी बिल्कुल आपके ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि दिव्या ने, देखिए कह रहा दिव्या ने जो है 3,50,000 रुपये में एक कार खरीदी है और उसे जो है 4,35,000 रुपये में बेच दी। देखिए दिव्या है एक जिसकी कार जो खरीदी है 3,50,000 में खरीदी है, ठीक है, 3,50,000 में खरीदी है कार, और वह जो है 4,35,000 में बेच दी, 4,35,000 में बेच दी कार। तो कितने प्रतिशत का कह रहा है बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, यदि 1 दशमलव स्थान तक पूछा जा रहा है। 3,50,000 की कार खरीदी थी और 4,35,000 की बेची थी, तो कितना लाभ हुआ है, तो हमने पूछा, देखिए सीपी यह है और एसपी कितना, बेच कितने की रही है 4,35,000 में, और खरीदा कितने का था 3,50,000। तो हमने बताया ना प्रॉफिट निकालने के बराबर कितना होता है एसपी माइनस सीपी, तो एसपी का जो मूल्य दिया गया है कितना 4,35,000, तो सीपी का मूल्य कितना है 3,50,000। अगर इसमें से हम घटा देते हैं तो कितना घटेगा, पहले तो 3 जीरो आ जाएगा आपका, ठीक है, 3 जीरो यहाँ तक समाप्त हो गया, अब 5 उतर जाएगा, अब यहाँ बचा है 3, तो 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 85,000 जो है लाभ मिल रहा है। कितने पर मिल रहा है, तो हमेशा जो लाभ होता है कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 3,50,000 है। तो 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 2 जीरो से यह 2 जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ठीक है, 170 हो गया। अब इसको 170 है, 170 भागे हम 7 करते हैं, तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, 3 बता 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचा है, 7 दूना 14 फिर हो जाएगा, 2 7 8 के 56 हो जाएगा, 24.28 किस ऑप्शन में दिया गया है 24.28। देखिए 24 दिया है तो आगे जो संख्या 28 जो है आगे बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब 3 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 24.3 हमारा जो है बिल्कुल सही होगा। 24.3 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन किस में दिया गया है, बी वाले में दिया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 3 नंबर का। तीसरा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि एक टेबल फैन को जो है
2827.06 रुपये में बेचने पर जो है प्राप्त लाभ उसे 2230 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक है। तो 14% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? प्रश्न को देखिएगा एक बार। देखिए इसमें दो बार, एक बार तो लाभ की बात की जा रही है, दूसरी बार हानि की बात की जा रही है। देखिए कह रहा है कि एक टेबल फैन को जो है 2827.06 रुपये में बेचने पर, तो मतलब यह बेचने पर जो है प्राप्त लाभ उसे 2230 रुपये में बेचा जाता है। देखिए मान लीजिए लाभ हो रहा है, मान लीजिए यहाँ लाभ हो रहा है और कह रहा है कि 2827.06 रुपये बेचने पर, तो यह जो है सेलिंग प्राइस है। लाभ बराबर हमारा होता है एस पी माइनस सी पी। तो एस पी का मान कितना दिया गया है यहाँ? 2827.06 दिया गया है। ठीक है, और आगे फिर कह रहा है, मान लीजिए पहले यहाँ सी पी लिख देते हैं, ये हमारा एक तो कंप्लीट हो गया। फिर आगे कह रहा है प्राप्त लाभ हुआ जो उसे 2230 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक है। तो एक तरफ जो है हानि हो रही है, ठीक है, हानि हो रही है कितने, अगर देखिए इसमें भी 2230 रुपये में बेचने पर, यह जो है 2230 रुपया जो है यह भी हमारा सेलिंग प्राइस है। हानि बराबर होता है हमारा सी पी माइनस एस पी। तो सी पी एस पी का मूल्य कितना दिया गया है? 2230 दिया गया है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि होने वाली हानि से, जो यह हानि हो रही है इससे 14% अधिक है। अधिक का मतलब 114% है। ठीक है, अब देखिए यह संख्या हमारी बराबर में है। अब यह जो नीचे वाली संख्या होती है बराबर के इस साइड में गुणा हो जाती है। अगर हम इसका इसमें गुणा करते हैं तो दशमलव जो है यह हट जाएगा। 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो और लग के फिर दशमलव 2 जीरो पर लगेगा, तो यह हमारी संख्या जो है 2827.06 हो जाएगी। माइनस 100 का गुणा करेंगे तो 100 सी पी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 114 सी पी। और माइनस कितना हो जाएगा? 114 का गुणा अगर हम 2230 में करते हैं तो वह संख्या हमारी कितनी होगी? चलिए गुणा कर लेते हैं। पहले देखिए 2000, दूसरे पेन से करते हैं, 2230 में गुणा करना, 30 को पहले छोड़ दीजिए, जीरो को हम लास्ट में लिख देते हैं यहाँ। अब हमको गुणा करना है कितना? 114 से। 4 तिया के 12, 2, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8 हो जाएगा। 1 तिया 3, 2 2, फिर कितना हो जाएगा? 3 2 2 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए कितना? 2 हो जाएगा। 9 3 12 के 2, हासिल 1 का, 8 2 10, 3 13, 1 14 के 4, हासिल 1 का, 2 2 4 1 5 और यह 2 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा हमारा? 25,422 हो गया। ठीक है, 25,422 हमारी संख्या आ गई है। अब सेलिंग प्राइस को हम एक साइड कर लेते हैं और कॉस्ट प्राइस को एक साइड कर लेते। देखिए 28 कितना है? 2,82,760। यह माइनस में है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। कितना दिया गया है? 2,54,220 दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इधर की कॉस्ट प्राइस। 114 सी पी दिया गया है, यह माइनस में है तो यहाँ आके प्लस में हो जाएगा। कितना? 100 सी पी। तो टोटल कितने हो जाएंगे? या देखिए इसको पहले जोड़ लीजिए। चलिए जोड़ लेते हैं, कितनी संख्या है? 3 इधर, 2 3 2 5 और 3 3 6 इधर है। देखिए यहाँ से 4 भी है, 54 यहाँ बीच में है। ठीक है दोस्तों, अब जोड़ लीजिए। अब 6 संख्या इधर है, 6 संख्या इधर, तो जोड़ लीजिए 6 हो जाएगा। और बीच में 0 है तो 2 हो जाएगा। 7 2 9 हो जाएगा। और 4 2 6 बचा है 5, 8 13 के 3, हासिल 1 का, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? तो 214 सी पी बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर संख्या कट रही है तो आप काट दीजिए, 2 से काटिए। 2 ही कन्ने 2, 2 सते 14 हो जाएगा। 107 सी पी बराबर कितना हो जाएगा? यह 2 से काटिए। 2 दूना के 4 हो जाएगा। 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 तिया के 6 हो जाएगा। देखिए अब अगर इसको 107 से अगर हम 2,68,463 में अगर हम भाग देते हैं, अगर आप भाग दीजिएगा तो यह संख्या हमारी कट जाएगी कितने बार में? यह हमारी कटेगी 2509 में, जो है पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो
एक सीपी बराबर कितना मूल्य हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2509 रुपये। अब हमसे पूछा जा रहा है तो इसका 14% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाएगा। अब यह जो कॉस्ट प्राइस आया है 2509 रुपये का 14% लाभ लेना है, ठीक है, लाभ लेना है। अब देखिए, अब इसको काट दीजिए अगर संख्या कट रही है। देखिए इसको हम सिर्फ भाग देते हैं, जीरो को पहले छोड़ देती है, लास्ट में जो संख्या आएगी उसमें 2 दशमलव पे जीरो लगा देंगे, 2 अंक बाद जो है दशमलव लगा देंगे। हमारी संख्या कितनी है 2500, कितनी 2509 है। भाग देना है कितना, सॉरी गुणा करना है कितने से, 114 से गुणा करना है। गुणा कर दिए, 4 9 के 36 हो जाएगा, जीरो है तो पूरा लिख देंगे। 4 5 20, 2 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 10 हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा, 0 5 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा कितना 9 0 5 2 हो जाएगा। जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 6, 9 3 12 के 2 हासिल 1 का, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 5 1 6 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 2। अब जो हमारा दशमलव जो यह जीरो था, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। अगर हम इस संख्या को, एक मिनट, ठीक है, अगर हम जो कास्ट प्राइस हमारा था कितना था 2509 रुपये में, अगर हम इसे 14% लाभ पर बेचते हैं तो यह हमारा जो बिक्री होगा, जो जिसे बेचा जाएगा, सेलिंग प्राइस होगी 2860 रुपये दशमलव 26 पैसे। किस ऑप्शन में दिया गया है 2860.26, 2860.26 जी, ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, तीसरा नंबर का प्रश्न हो गया, चौथा देख लेते हैं। अब चौथा प्रश्न है कि कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तुओं को जो है 12% के लाभ पर बेचता है और वास्तविक वजन से जो है, वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थान तक सही बताना है। देखिए हमसे प्रश्न में कह रहा है कि एक दुकानदार है, वस्तुओं को जो है 12% लाभ पर बेचता है। देखिए 12% लाभ पर बेचता है, मान लीजिए 100 रुपये था उसका सीपी था, और एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 12% लाभ, तो कितने में बेच रहा है 112 में बेचेगा, ठीक है। अब आगे कह रहा है, दूसरी लाइन में कह रहा है, तो वास्तविक वजन से जो है, जो वास्तविक वजन देना था उसे, मान लीजिए उसे 100% पूरा वजन में देना था, लेकिन वजन में भी जो 100% देना था वजन, लेकिन वजन में भी 15% की कमी कर देता है, तो कितना दिया है 85 में दिया है, ठीक है। अब कह रहा है तो उसका लाभ कुल कितना हुआ है, तो 85 से 112 में बेचा है, तो कितना लाभ हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ हुआ है 27 का लाभ। कहाँ से हुआ है 85 से हुआ है, ठीक है। गुणे को 100 कर दीजिए, काट दीजिए, अगर संख्या कट रही है तो बिल्कुल काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 इकन्ने 5 सत्ते 35, 5 दूना के 10, तो 27 दूना कितना हो जाएगा 54,540 हो जाएगा। अगर हम इसमें भाग देते हैं 17 का, तो 17 तिया 51 हो जाएगा, कितना बचा, 4 में से 1 गया 3, और 17 दूनी 34 हो जाएगा, तो एक ही बार ले जाइए 17 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका कितना 13 बचेगा, ठीक है। 13 बचा तो दशमलव लेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो 17 सत्ते आपका होता है 119, ठीक है। अब इसमें देखिए 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, और यहाँ बचा है 2 में से 1 गया 1। देखिए वैसे भी आपका 31.7 के आसपास में आएगा, जो कि ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है, तो केवल ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें 30 दिया है, 25 दिया, 28 दिया है, तो 31 जो दिया है लगभग जो मिल रहा है, क्योंकि आपको समय बचाना है तो ऑप्शनों पर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया है, तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे प्रश्नों को एक और तरीके से लगा सकते हैं दोस्तों, दूसरे तरीके से देखिए, मान लीजिए हम यहाँ थे, ठीक है, यहाँ है एक पाई चार्ट बनाते हैं हम, देखिए ठीक है, यहाँ मान लीजिए यह 100 था वैल्यू। अब कह रहा है कि पहले में क्या दिया था, कह रहा था पहले में दुकानदार को 12% वस्तुओं को जो है 12% लाभ पर बेचता है, वस्तु थी और उसको जो है 12% लाभ पर बेचा, तो यहाँ 100 था, तो 12% लाभ कहीं यहाँ होगा 112 हो जाएगा। अब कह रहा वजन में जो है
15% कम कर दिया, तो वजन में कम कर दिया तो मतलब यहाँ नीचे आएगा, नीचे का आएगा 15% कम मतलब 85 हो गया। अब अंतर कितना हो जाएगा इनका, कितना अंतर है 27 का। कहाँ से अंतर है 85 से, गुणे के 100 कर दीजिए, सेम काट दीजिए, 17 पच्चे 85 और यहाँ 20 हो जाएगा, 17 दूनी 54 हो जाएगा, भागे 7, फिर भाग देंगे तो यही 31 दशमलव कितना आया है 76 आ जाएगा आपका। ठीक है, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न है आपके सामने। देखिए पांचवा प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 475 रुपये में प्रत्येक की दर से 2 कुर्सी खरीदता है। ठीक है, 475 रुपये में 2 कुर्सी खरीदता है। मान लीजिए एक 475 में यह खरीदा, दूसरी 475 में भी खरीदा है। आगे कह रहा है कि कुर्सियों को बेचता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 475 रुपये प्रत्येक की दर से 2 कुर्सियों को बेचता है। ठीक है, यह स्पीक दिया है, सेलिंग प्राइस है दोनों की। अब कह रहा है जिससे उसे एक पर जो है 25% लाभ और दूसरी पर जो है 20% की हानि होती है। यदि उसने जो है 575 रुपये की दर से दोनों कुर्सियों को बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता, निकटतम पूर्णांक तक बताना है। देखिए निकटतम बताना है, कह रहा है कि 475 रुपये में पहली कुर्सी को बेचा है तो इसे जो है 25% का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, 25% का लाभ है। 125 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। काट दीजिए, अगर संख्या कट रही है तो 25 से काटिए, 25 पच्चे 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25, 2 5 सत्ते 35, 2 37, 3 और 5 चौक 20, 3 23। भाग देंगे 4 से तो 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 4 नमा के 36, 4 तियाँ 12 और 3 दशमलव लेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। ठीक है, पहला जो सेलिंग प्राइस होगा यह हो जाएगा 593.75। ठीक है, अब दूसरे की बात कर रहा है। दूसरे कुर्सी पर जो है 20% की हानि होती है। 475 में बेचता है तो 20% की हानि होती है, तो कितने में बेच रहा है, 20 चौक 80 होता है, 20 पच्चे 100 होगा, 5 9 45, 5 पच्चे 25, तो 5 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 2 और 4 9 36, 2 38 हो जाएगा। 380 रुपये में दूसरी कुर्सी को बेच रहा है। लेकिन हमसे प्रश्न में कह रहा है कि यदि उसने जो है 575 रुपये में प्रत्येक की दर से दोनों कुर्सी को बेचता है। एक कुर्सी को 575 रुपये में बेचता है तो दोनों कुर्सी को कितने में बेचेगा, 5 दूना के 10, 2 सत्ते 14, 1 15 के 5 हासिल है का, 2 पच्चे 10, 1 11। उसको बेचना है 1150 में और वह टोटल कितने में बेच रहा है, इसको जोड़ लीजिए, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, दशमलव लीजिए 3, 9 8 17 हो जाएगा और 5 3 8 1 9, 973 रुपये में ही बेच रहा है। उसको बेचना है जो है 1150 में बेचना है, तो कितना अधिक में बेच रहा है, देखिए कितना अधिक में उसको बेचना है, कितना लाभ हो रहा है। 993 में बेच रहा है लेकिन उसको बेचना था 1150 में। अब कितना अधिक में बेचना पड़ेगा, इसे घटा दीजिए, इसमें से घटाइए, 10 में 0 लेंगे तो वह 25 हो जाएगा टोटल, इधर 2.5 हो जाएगा। अब बचा हमारा 9, 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, 4 तो 4 में से 14 में से 7 गया 7 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1। 176 जो है अधिक लाभ ले रहा है। कहाँ से ले रहा है, तो कितने से ले, 973.75 और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। देखिए दो अंक बाद दशमलव लगा है नीचे भी, तो दशमलव से दशमलव को आप काट सकते हैं। 5 से काटिए, 5 तियाँ के 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 तियाँ 15 और 2 5 पचे 25, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। और नीचे भी काटिए, 5 से काटे, 5 कन्ने 5 9 45 हो जाएगा, 2 बचा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 3 और 5 सत्ते 35, 5 पचे 25 हो जाएगा। अभी भी संख्या 5 से कट रही है तो 5 से फिर काटिए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 पचे 25, इसको काट से 5 से 5 तियाँ के 15 हो जाएगा, बचा 4 तो 5 अठे 40 हो जाएगा, फिर 4 तो 5 9 45 और 5 पचे 25 हो जाएगा। अभी भी संख्या कट रही है तो 5 से काटिए, 5 इकन्ने 5 दूना के 10, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा। ठीक है, या 5 दूना 5 चौक 20 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 सत्ते 35 करिए, फिर बचा आपका 3, फिर 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 9 के 45,
अब हमारी संख्या जो है अब कट नहीं रही। देखिए हमारी संख्या ऊपर बची है 141, नीचे बची है 779 और गुणा करना है 100 से। ठीक है, अगर हम इसको भाग देते हैं, देखिए इधर दे दें 4100 पूरा हो जाएगा। ठीक है, 4100 सॉरी 1041। अब इसमें भाग देना हमको 779 से, भाग दीजिए। देखिए 779 को अगर हम मान लेते हैं लगभग 800 के, तो 800 का अगर हम मान लेते हैं तो 8 दूना 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार पहाड़ा पढ़िए, तो 9 इकन्ने 9 हो जाएगा, 9 फिर 7 इकन्ने 7, 7 इकन्ने 7 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1 बचेगा, फिर 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, यहाँ 13 बचा है, 13 में से 7 गया 6 बचेगा। ठीक है, अब देखिए लगभग में हमको बताना था कौन सा ऑप्शन जो है 1 से शुरुआत हो रही है। देखिए ऑप्शन की बात करें तो केवल ऑप्शन बी में दिख रहा है 1 से शुरुआत हो रही है। अगर इसमें फिर हम 8 से और भाग दे देते हैं, मान लीजिए 0 उठा लीजिए, 8 से भाग देंगे तो 8 9 72 के 2 हो जाएगा 7, 8 सत्ते 56, 56 4 60 3 63 के 3 हासिल का 6 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 56 4 60 2 62 हो जाएगा। ठीक है, यह भी तो फिर हमारा 18 बार में पूरी तरह से चला जाएगा, लगभग फिर आगे संख्या बचती रहेंगी। ठीक है, तो हमको निकटतम बताना है, तो 18% जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसमें दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो बी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए 5वां प्रश्न हो गया, अब हम 6वें प्रश्न की बात करते हैं। देख लीजिए 6वां प्रश्न कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान को जो है 16% हानि पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर जो है वजन के स्थान पर 750 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए वह मान लीजिए 6वां प्रश्न है कि एक व्यापारी है अपने सामान को जो है 16% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो मान लीजिए उसका जो था 1000 रुपये की सामान थी और उसे जो है 16% हानि पर बेचा है, बेचने का दावा करता है, तो कितने में बेचेगा, 16 का अगर 16% हानि पे तो 84 में बेचेगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, तो मतलब वह कह रहा है कि हम आपको सामान जो है 840 रुपये में दे देंगे, 1000 की सामान है, लेकिन यह 1000 जो ग्राम है 1000 किलो के स्थान पर वह 750 ग्राम ही वजन तौलता है, तो कितना लाभ ले रहा है, तो 750 ग्राम देता है, तो यहाँ भी वह 250 ग्राम लाभ ले रहा है, कितना देकर, 750 देकर, तो यहाँ कितने प्रतिशत का इसे लाभ हुआ है, तो 25 3 75 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 3 से काट दीजिए 100/3 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमसे पूछा है कि 840 रुपये में जो सामान दे रहा है 750 ग्राम, तो यहाँ कितना लाभ हो रहा है। देखिए 840 में, इसको हम दूसरे तरीके से भी बताएंगे। देखिए यहाँ कितना लाभ हो रहा है, इसको अगर 840 के सामान है 750 में बेच रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ जो है इसे 90 रुपये का फायदा होता है, 750 में 840 के दे रहे हैं। ठीक है, कितना कहाँ से, 750 में, गुणे के 100 कर दीजिए, तो काट दिए, 25 3 75 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 इकन्ने 3, 3 दूना के 6, 12% आएगा। ठीक है, एक तरीका यह होगा आपका लगाने का। दूसरे तरीके की बात करें तो आप लगा सकते हैं एक और तरीके से। कह रहा है कि वस्तु को जो है 16% हानि पर देता है, 16% हानि पर देता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे 25। मान लीजिए वो 25 रुपये की सामान थी और उसको 4 रुपये कम करके 21 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, और फिर कह रहा है दूसरे पर जो है 750 रुपये का, 1000 की जगह जो है 750 ग्राम वजन तौलता है, तो यहाँ कितना लाभ ले रहा है, तो आप कहेंगे 250 लाभ ले रहा है, कितना देकर, 750 देकर, तो कितना प्रतिशत होगा, 25 3 75 हो जाएगा, इसको छोड़िए, 25 3 25 हो जाएगा, 25 3 75 होगा। मान लिया 3 रुपये की सामान थी, उसको 1 रुपये लाभ लेकर कितना में बेच रहा है, 4 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, अब इसको निकालिए। देखिए यह सीपी हो गया और यह आपका सॉरी यह एसपी है, यह सीपी है। कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो जाएगा, अगर देखिए संख्या कट रही है तो बिल्कुल आप काट सकते हैं। देखिए 3 से काटिए, 3 इकन्ने 3 होगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, तो 25 इकन्ने 25 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 के सामान को जो है वह 28 रुपये में बेच रहा है, तो कितना लाभ ले रहा है, 3 रुपये लाभ ले रहा है। कहाँ से ले रहा है, 25 पर ले रहा है, गुणे के 100 कर दीजिए,
25 से काटेंगे 25 चौक 100 हो गया, 3 चौक के 12 हो जाएगा। 12% यहाँ से भी आ गया। आप चाहे इससे लगा सकते हैं या इससे लगा सकते हैं, ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है 12%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए अब 6वां नंबर का प्रश्न हो गया आपका। 7वां प्रश्न देख लेते हैं हम। 7वां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि एक व्यक्ति एक खिलौने 7वां प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक खिलौना कार को जो है 135 रुपये में खरीदता है और उसे 150 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए सीपी उसका है कितने में कॉस्ट प्राइस खरीदा है 135 रुपये में, ये बेचा कितने हैं, यस सेलिंग प्राइस कितना है 150 रुपये में बेचा है, तो कितना लाभ लिया, तो आप कहेंगे 35 लाभ ही लिया। कहाँ से लिया, तो 135 पर लिया, गुणे के 100 कर दीजिए। ठीक है, 15 नवीं 135 हो जाएगा, 9 इकन्ने 9, 9 इकन्ने 9, फिर दशमलव लेंगे 9 इकन्ने 9 हो जाएगा। 11.11% का जो है इसे लाभ होगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में है, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है कि रूबी ने 1 रुपए में जो है 20 बटन खरीदे। ठीक है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में जो है कितने बटन को बेचना होगा। रूबी है 1 रुपए में कितना बटन खरीदी है, 20 बटन खरीदी है। अब इसे जो है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितना बटन बेचना होगा। इसको 25% लाभ लेना है, तो कितने में बेचा जाएगा यह बटन। ठीक है, तो काट दीजिए, 25 25 125, 25 चौका 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा। तो ऊपर बचा है 1 और नीचे कितना होगा 4 चौक 16। अब 1 रुपए में और रूबी को जो है 16 बटन बेचना पड़ेगा। 1 रुपए में 16 बटन अगर बेचेगी तो उसे 25% का लाभ होगा। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है 16%, तो 16 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1100 में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत। सीपी कितना है 800 है और एसपी कितना है 1100 है। ठीक है, एसपी 1100, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ यहाँ कितना हो 8 3 11, 300 हो जाएगा। कहाँ से, कॉस्ट प्राइस से होता है हमेशा लाभ, तो गुणे के 100 कर, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 से काटिए 4 दूना के 8 और 4 से इसे काट दीजिए 25 बार में कट जाएगा, तो 25 तियाँ 75 हो जाएगा। 2 से हम भाग देते हैं तो इसका हो जाएगा 2 तियाँ के 6, 2 तियाँ के 6, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 पच्चे 10 हो जाएगा। 37.5 किस ऑप्शन में दिया है, सी वाले में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 10वां नंबर का प्रश्न है। 10वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि, ठीक है, 10वां प्रश्न है कि अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा। ठीक है, संचित ने लैपटॉप पर 25% लाभ पर अर्जित किया था। ठीक है, रमन ने संचित को लैपटॉप 20% के लाभ पर बेच दिया है, तो लैपटॉप खरीदने के लिए रमन ने कितने भुगतान किए होंगे, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए एक लैपटॉप है जिसकी कीमत है, संचित अरुण ने संचित से खरीदा है, संचित से खरीदा है कितने में, 1,12,500 रुपये में। ठीक है, दशमलव मत समझिएगा इसको, 1,12,500 रुपये में खरीदा है। और यह लैपटॉप जो बेचा गया है, यह संचिता ने लैपटॉप को बेचा है 25% लाभ लेकर। संचिता से ही खरीद रहा है अरुण, तो संचिता ने इस पे 25% का लाभ लिया है, तो 25% का लाभ पहले से ले लिया है। ठीक है, अब कह रहा है रमन ने संचिता को लैपटॉप जो बेचा था 20% लाभ में। देखिए अरुण है, यहाँ अरुण है नाम का एक व्यक्ति है, दूसरा है संचिता है और तीसरा कौन है, रमन है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि रमन ने 20% लाभ लेकर संचिता को बेचा है। रमन 20% लाभ लिया तो संचिता को बेचा। संचिता जो है 25% लाभ ली है, 25% लाभ लेकर अरुण को बेची है। अरुण के जो लैपटॉप मिला है यह मिला है 1,12,500 रुपये में, तो वही हमसे पूछा जा रहा है। देखिए अब रमन कितना लाभ लिया था, रमन संचिता को बेचा था 20% लाभ लेकर, तो लाभ लेकर 20% बेचा था, देखिए लाभ लेकर बेच दिया है तो यहाँ नीचे लिखा जाता है। ठीक है,
या और दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं आप। सबको प्रश्न लगाने का सबका अलग तरीका होता है। देखिए जैसे आप काट देंगे 25 चौका 100 हो जाएगा और 25 पच्चे 125 हो जाएगा और इसको काट दीजिए 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यह संख्या कट रही है तो काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 5 पच्चे 25। ठीक है, देखिए अब इसको गुणा कर लेते हैं। देखिए पहले यहाँ कट रहा है तो इसको काट दे, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 तिया के 6 हो जाएगा। अब इसको 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21 हो जाएगा और बचा 1, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। ठीक है, 7500 में यह हमारा, देखिए 7500 हो गया इधर, और इधर जो संख्या हमारी बची है 2 गुणे 5 बचा है तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 75 और लास्ट में 3 जीरो, तो 75,000 में जो है वह रमन ने भुगतान किया होगा। ठीक है, रमन जो है 75,000 में खरीदा था और 20% लाभ लेकर संचिता को बेचा, संचिता जो है 25% लाभ लेकर अरुण को बेची है। ठीक है, तो यह हो जाएगा 75,000 में खरीदा था रमन, किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब देखिए 10वां प्रश्न हो गया हमारा, 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, 10 हो गया 11, 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 55 टाफी बेचकर 11 टाफी के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या है। देखिए 55 टाफी बेचकर सीपी कितना, सॉरी एसपी कितना हो रहा है, 55 टाफी बेचा है और 11 टाफी लाभ हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 11 टाफी का, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा। अगर बेचा है 55 में और 11 टाफी का लाभ लिया है तो यह कितने में खरीदा होगा, तो आप कहेंगे 44 रुपये में खरीदा होगा। तब 11 टाफी 11 रुपये लाभ लिया, टाफी लीजिए 11 रुपये लाभ लिया तो 55 में बेच दिया है। ठीक है, अब उसका सीपी भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, एसपी भी आ गया। अब हमसे पूछा है तो अर्जित लाभ कितना होगा, तो लाभ कितना लिया है, कितना लिया 11 लिया है, तो लाभ लिया है कि यहाँ 44 से गुणे के 100 कर दीजिए, 11 चौक 44, 4 से काटिएगा, 4 दूना 8, 25 बार में, तो 25% का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि एक बैट को 750 रुपये में खरीदा जाता है और 8% की, और 8% की हानि पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए जो खरीदा है यह खरीद रहा है 750 रुपये में। ठीक है, 750 रुपये में खरीदा जाता है तो यह सीपी है, और जो है 8% हानि पर बेचा जाता है। 8% हानि का मतलब जो है 92 रुपये में बेचा जा रहा है। कोई वस्तु जो है 100 रुपये की है तो 92 रुपये में बेचा जा रहा है, तो इसका निकाल दीजिए, 25 से काटिए, 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसको काट दीजिए तो यह हो जाएगा 15 और यह हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से इधर काट दीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। अब आ गया हमारा 46 गुणे के 15 हो जाएगा, तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, 9 हो जाएगा, और 15 चौका 60 होता है, 60 9 69 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 690 रुपये में उसे बेचा जाएगा, 8% हानि लेकर 690 रुपये में बेचा जाएगा, तो डी वाले ऑप्शन में दिया है और डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 12 नंबर का प्रश्न हो गया, 13 नंबर के देख लेते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है कि एक महिला 950 रुपये में एक वस्तु खरीदती है और उसे 1150 रुपये में बेचती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, निकटतम बताना है। देखिए खरीदा कितने में है, सीपी क्या है उसका 950 रुपये, एसपी कितना है, एसपी है आपका 1150 रुपये, यह 950 है। ठीक है, और अंतर कितना हो जाए, कितना लाभ ले रही है महिला, तो अंतर ले लीजिए, तो अंतर कितना हो जाएगा 950 से 1150, 200 हो जाएगा, और लाभ ले रही है कहाँ से ले रहे हैं 950 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, तो काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 के 5 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, और 5 चौक 20 हो जाएगा। अब ऊपर संख्या हमारी हो गई है 400 और भाग देना हमको 19 से है, तो 19 दूना के 38 हो जाएगा। ठीक है, बचा हमारा 2 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, 19 इकन्ने
19 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा। निकटतम पूछा है तो 21% जो होगा हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। 21% किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 21%। और यही दोस्तों अगर एक जो दिया है, अगर यही 5 से अधिक रहता तो हम 22 को लगाते हैं। ठीक है, जैसे 550 से अधिक रहता है तो 22 लगाया जाता है, और 5 से कम रहता है तो 21 हम लगा सकते हैं। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न हो गया। 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चलिए, 14 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने पूछा जा रहा है कि एक दुकानदार गलत वजन उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, और 25% का लाभ प्राप्त करता है। 1000 ग्राम के लिए वह कितना वजन का उपयोग करता है कि जो कि 25% का लाभ होता है? देखिए, 25% लाभ ले रहा है, कितना होगा? 125 हो जाएगा। और 1000 ग्राम की जगह कितना वजन तौलता है ये हमसे पूछा जा रहा है। 1000 ग्राम टोटल दिया है, तो काट दीजिए। 25 25 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, इधर 200 हो जाएगा, इधर 4 में गुणा करते हैं तो 800 हो जाएगा। ठीक है, 800 ग्राम जो है उसका वजन देता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 15 नंबर। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि कह रहा कि शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर जो है 12,000 में खरीदता है। ठीक है, 12,000 में वह खरीदा है। ठीक है, 12,000 में खरीदा है, और 1,000 में उसकी मरम्मत करवाता है। 1,000 में जो है उसकी मरम्मत करवाता है, तो टोटल कितना हो गया? 13,000। अब उसका जो सीपी हो जाएगा 13,000 हो जाएगा, क्योंकि 12,000 में तो पुराना खरीदा, 1,000 रुपया लगवाया उसको बनवाने में, तो टोटल कितना खर्च हुआ उसका? 13,000 रुपये। अब कह रहा है खर्च करता है, फिर यदि रेफ्रिजरेटर 15,000 में बेचता है तो उसका लाभ। 13,000 में खरीदा है और इसे 15,000 में बेचना चाहता है। ठीक है, 15,000 में बेचता है। ठीक है, तो कितना लाभ ले रहा है ये हमसे पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत का। अगर 13,000 में खरीदा है, 15,000 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है? 2,000 का। कहाँ से हो रहा है? 13,000 से। गुणे के 100 कर दीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, ऊपर हमारी संख्या हो जाएगी 200, भाग देना है 13 से, तो कितना से किए? 13 ही करने 13 हो जाएगा। ठीक है, 7 बचा, 13 पचे 65, 5 सही हो जाएगा 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सही 5 बटे के 13। किस ऑप्शन में दिया है देखते हैं? 5 बटा के 13, 15 सही 5 बटा 13 ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब बात कर लेते हैं। देखिए, 16 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सुमन जो है 40 किलो गेहूं जो है 12.5 रुपए की दर से खरीदता है। ठीक है, और 30 किलो गेहूं को जो है 14 रुपए की दर से खरीदता है। पूरे मिश्रण पर 5% लाभ लेना चाहता है, तो प्रति किलो जो है कितने की दर से बेचेगा? प्रश्न में कह रहा है कि सुमन नाम का एक व्यक्ति है जो 40 किलो गेहूं है, 40 किलो गेहूं खरीदता है कितने में? 12.5 रुपए में। 1 किलो का मूल्य जो है 12.5 है, तो 40 किलो का कितना हो जाएगा? तो गुणा कर दीजिए, 0 हो जाएगा, 2 जीरो इधर हो जाएगा, और 4 पचे कितना हो जाएगा? 4 पचे 20 हो जाएगा। 2 4 दूना 8, 2 10 के 0 हासिल लेकर 4 करने 4 1 5 हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव लगा था, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। अब जो है 1 किलो का मूल्य जो था 12.5 था, तो 40 किलो का मूल्य जो हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा। अब दूसरा गेहूं भी खरीदता है। दूसरा गेहूं कितना खरीदा? 30 किलो। एक गेहूं का मूल्य कितना है? 14 रुपये है, तो 30 किलो गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, 14 तियां 42 हो जाएगा। ठीक है, 420 रुपये हो जाएगा। टोटल इसका कितना खर्च हुआ पैसा? 2 5 4 9, 920 रुपये में खरीदा है। कितना गेहूं खरीदा? 40 किलो यह, 30 किलो यह, 70 किलो गेहूं खरीदा है। 920 रुपये में 70 किलो गेहूं खरीदा है, लेकिन अब कह रहा है कि पूरे जो यह 920 रुपये खर्च किया है इस पर इसको 5% लाभ चाहिए, तो कितने में बेचेगा? 920 रुपये का 5% लाभ लेना चाहता है, तो कितने में बेचेगा? काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 करने 5, इधर 5 दूना के 10, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। अब हमारा बच्चा है 46 गुणे कितना है? 21 है। 21 का गुणा आप कर दीजिए,
तो गुणा करेंगे तो 21 छक्का आपका होता है 126, 6 बच्चा हासिल के 12 हो जाएगा, 21 चौक 84, 2 86, 10 96 हो जाएगा। 966 रुपए में बेचना चाहता है, कितना गेहूं है उसके पास, 70 किलो गेहूं है। 966 रुपए में बेचना चाहता है, कितना गेहूं है, 70 किलो गेहूं है। देखिए 70 किलो गेहूं है तो इसको हम 966, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 10 के रूप हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब 7 से इसको काटिए, 7 के अन्य 7 हो जाएगा, बचा 2, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 5 7 8 56 हो जाएगा। नीचे एक अंक पर 10 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, 0 हटाएंगे तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो उसको बेचेगा कितना, 13.8 रुपए में बेचेगा। तब जो है उसको कितने का, 5% का लाभ होगा। तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 13.8 रुपए में बेचेगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 17 नंबर का। देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से जो है 12% कम वजन उपयोग करता है, ठीक है, उपयोग करता है और क्रय मूल्य पर जो है 12% का लाभ अर्जित करता है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्रश्न है आपके सामने। देखिए मान लीजिए उसका जो वजन था 100 था, ठीक है, कह रहा वास्तविक बिक्री वजन से जो है 12% कम में वजन कर रहा है, तो 12% कम में वजन करेगा तो कितना देगा, 88 देगा, ठीक है। अब कह रहा उपयोग करता है तो और क्रय मूल्य पर जो है 32 रुपए का लाभ लेता है। मान लीजिए 100 रुपए में खरीदा भी था, 32 रुपए का लाभ लेता है, कितने में बेचेगा, 132 में बेचेगा, ठीक है। अब कितना कुल लाभ हो रहा है, तो 88 से 32 में बेचना है, तो कितना लाभ हो जाएगा, तो 12 में से 8 गया आपका 4 हो जाएगा, फिर 12 में से 8 गया 4, 44 लेगा कहाँ से, 88 से, गुणे को 100 कर दीजिए, 44 दूना से काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 50% का जो है लाभ होगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है, सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से सर्कल से भी लगा सकते हैं, इसको ग्राफ से। देखिए यहाँ मान लीजिए 100 है, तो कह रहा है कि पहले 12% कम वजन करेगा, तो 12% कम वजन करके मान लीजिए यहाँ 88 में बेचेगा। अब फिर कह रहा है कि 32% का लाभ लेगा, तो 32% का लाभ लेगा कहीं ऊपर जाएगा, यहाँ 100 था, ठीक है, 32% का लाभ लेकर जो है 32% का जो लाभ लेगा तो 132 में बेचेगा। कहाँ से अब इसको लाभ लेना है, 88 से लेना है, तो कितने का अंतर है, 44 का अंतर है। कहाँ से ले रहा है, 88 का, गुणे के 100 कर दीजिए, 2 से काटिए, 2 से काटिए 50 बार में, ठीक है। 50% ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है। देखिए 18 नंबर का प्रश्न है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन कितना होगा। एक बेईमान दुकानदार है, 1 किलो की जगह जो है 25% का लाभ लेना चाहता है, तो कितना वजन देगा, 25% का लाभ लेना चाहता है तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। मान लीजिए सामान जो थी 100 रुपए की थी, वजन कितना दिया है, 1 किलो के, 1 किलो का जो होता है ग्राम में लिखेंगे तो 1000 ग्राम होगा, क्योंकि ग्राम में हमसे पूछा गया। देखिए ना, बेईमान दुकानदार को उपयोग किए जाने वाला दोषपूर्ण वजन क्या होगा, ग्राम में पूछा जाएगा, तो ग्राम कितना हो जाएगा, तो 25 से काटिए, 25 25 125, 25 चौका 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार, तो 2 चौके 800 ग्राम देगा। यह दोबारा प्रश्न आया क्या, तो कितना हो जाएगा, 800 ग्राम हो जाएगा। 800 ग्राम देखते हैं, पहले ऑप्शन में दिया गया है 800 ग्राम, आपके ऑप्शन बी में दिया है, तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऐसा प्रश्न एक बार फिर से पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए 18 नंबर का प्रश्न हो गया आपका। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम। 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेचता है, तो विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए दिया गया है आपका 10 रुपए में 15 वस्तु खरीदता है, तो एक साइड हम वस्तु लिखते हैं और दूसरी साइड मूल्य लिखेंगे। वस्तु को एक साइड लिख लेंगे और मूल्य को जो है एक साइड लिखेंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 10 रुपए में 15 वस्तु, 15 वस्तु का मूल्य कितना है, 10 रुपये है। फिर कह रहा है कि 10 वस्तुओं का मूल्य जो है 15 रुपये है, 10 वस्तुओं का मूल्य 15 रुपये है। अब जो है इसका इसमें गुणा किया जाता है और इसका इसमें गुणा किया जाता है, तो 10 दहा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
तो 15 का गुणा अगर 15 में करते हैं तो कितना होगा, तो 15 का स्क्वायर ही होता है 225, ठीक है, 225 हो जाएगा। अब कितना लाभ ले रहा है, वस्तु कितनी है 100 है और मूल्य उसका कितना है जो है बेच कितने में, मान लीजिए 225 में बेच रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है 125 का। कहाँ से हो रहा है, 100 से हो रहा है, गुणे को 100 कर दीजिए तो लाभ कितना हो जाएगा 125%। ऑप्शन किस में दिया है देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर दो वस्तुएं खरीदी, एक को जो है 10% लाभ पर, दूसरी को 5% हानि पर बेच दी है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य में जो है विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है 60 रुपये है, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सीपी कितना है और एसपी कितना है। एक वस्तु का मान लीजिए सीपी 100 है तो 10% लाभ पर कितने में बेचेगा 110 में। दूसरी वस्तु का जो सीपी है कॉस्ट प्राइस जो है समान मूल्य पर खरीदता है तो यह भी 100 रुपये में खरीदा होगा। इस पे 5% हानि पर बेचा है तो कितने में बेचा होगा 95 में बेचा होगा। अब जो बेच रहा है सेलिंग प्राइस का अंतर जो दिया गया, देखिए दोनों का विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है 60 रुपये। अगर हम कहें अंतर इनका कितना है तो आप कहेंगे 10 इधर 5 इधर, 15 का अंतर है, तो 15 बराबर हमको दिया है 60 के, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 4 के हो जाएगा। ठीक है, एक बराबर हमारा 4 के हो जाएगा। और हमसे जो है पूछा गया है कि दोनों वस्तुओं का क्रय का मूल्य का योग क्या होगा। दोनों वस्तुओं का मूल्य का योग कितना हो जाएगा 200 होगा और एक का मान दिया गया है 4, तो 200 का मान कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, 2 चौक 8 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में दिए गए हैं, जी बिल्कुल आपके ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए हैं। अगर दोस्तों जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, उसको अलग से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।